हेलो जी। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। आई होप कि तुसी सारे जने बहुत बढ़िया होगे। कल इस टाइम एक लाइव हुई थी, मे बी टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमारे जो सचिन भैया हैं उनकी कल एक लाइव हुई थी इस टाइम पे। उस लाइव में बताया जा रहा है कि जो जगत दीदी हैं वो पधारी थी। जगत दीदी उस लाइव में आई थी और वो भी अपने ही नाम की आईडी से आई थी। कुमारी आगे लगाया हुआ था और अपने ही नाम की आईडी से वो लाइव में आई थी। और जो और लोग पैनल पे साथ में थे उन लोगों को हटाने के बाद, लाइव को एंड करने के बाद, लीव नहीं किया था, सिर्फ एंड किया था। बैक पैनल दोनों ने फिर आराम से अपना बैठ के बातें की हैं, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। सुबह से बहुत सारे लोग बोल चुके हैं। अब तक जगत भैया ने भी आके कोई सफाई नहीं दी है कि इसमें कितना सच था और कितना झूठ था, और ना ही जगत दीदी की फैमिली में से किसी ने आगे इस बारे में अभी तक कोई सफाई दी है कि बात सच थी या झूठ है। आवाज कुछ ऐसी ही लग रही है जैसे उसी की थी। अब ये भी हो सकता है कोई दूसरा भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ सवाल है मेरे मन में, शायद आप लोगों के मन में भी होंगे, कि अगर उस औरत को लाइव में आके पैनल पे आके बात करनी ही थी तो अपने ही नाम की आईडी क्यों बनाई? वो किसी और नाम की आईडी से भी आ सकती थी। अब ये जो झोल है ये समझ नहीं आ रहा है कि जानबूझ के जनता को दिखाया गया कि कोई इस नाम की आईडी उनके पैनल पे आई है और अब आपस में ये दोनों बात करने वाले हैं। अब तक वो लाइव है, उसमें अभी तक वो वाला पार्ट है जो बताया गया था कि ये कोई आई हैं नेहा जी करके, और फिर बाद में कि चलो ये तो म्यूट है, बात करते हैं। लेकिन एक चीज उसमें जो थी, एक तो आवाज, जिससे आवाज से बताया जा रहा है कि वो जगत दीदी थी, और दूसरा जो ब्लैक कलर की वो स्क्रीन थी उससे बताया जा रहा है कि वो वही थी, कोई और नहीं था। लेकिन मेरे मन में ये सवाल था कि भाई अगर वो खुद ही थी तो उसको फिर अपने ही नाम की आईडी बना के आने की क्या जरूरत थी? वो किसी और दूसरे नाम की आईडी बना के भी आ सकती थी, और वो बैक पैनल ही क्यों नहीं रही? उसको ऐड होने की क्या जरूरत थी? अगर सिर्फ उसको बैक पैनल ही बात करनी थी तो वो सामने क्यों आई? उसको पैनल पे ऐड ही क्यों किया गया? ऑडियंस को दिखाया ही क्यों गया कि ये देखिए यहाँ पे है? और बाद में उनके आने के जस्ट बाद में ही बहुत कम टाइम लिया था और फटाफट से सारी चीज़ों को, सब लोगों को हटा के और आउट कर दिया, लाइव को एंड कर दिया कि भाई लाइव खत्म हो गई। तो एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या ये चीज़ें सेम वैसी ही हैं जो हम देख रहे हैं, या फिर इसमें भी कोई साजिश छुपी हुई है। मेरा मानना ये है कि जनता को दिखाया गया है कि वो औरत जो कह रही है कि मैं टच में नहीं हूँ, मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो झूठ बोल रही है। जानबूझ के लोगों के सामने ये चीज़ दिखाई गई कि नहीं भैया, एक नंबर की झूठी औरत है। क्योंकि अब तक सिर्फ झूठे का वो जो अवार्ड था वो हमारे भैया को दिया जा रहा था। तो इस वजह से भैया जी ने एक ऐसा प्लान बनाया, जानबूझ के ऐसा दिखाया। ऐसा हो सकता है नेहा के नाम से आईडी बनाई गई है और वो आईडी वहां पे ऐड हुई है, और बहुत सारे व्लॉग में, बहुत सारे वीडियो में आवाज़ तो है ही, तो कहीं और से वो आवाज़ सुनाई गई ताकि लोगों को भ्रम पैदा हो इस चीज़ का कि हाँ भाई वही औरत यहाँ पे आई है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर वो औरत आएगी तो अपने नाम से नहीं आएगी, किसी और फेक आईडी से आएगी। ये लोग सबसे पहले सावधानी इस चीज़ की बरतेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर वो आएगी तो वो बैक पैनल वेट करेगी, उसको वहां पे पैनल में ऐड होने की क्या जरूरत है, और ये उसको ऐड क्यों करेगा? क्योंकि पैनल पे आके तो वो बोल ही नहीं सकती, वहां पे तो वो बात कर ही नहीं सकते। तो बैक स्टेज वहीं पे वेट करेगी इसके लाइव एंड करने का, कि जैसे ये लाइव एंड कर देगा पब्लिक की तरफ से तो ये बैक स्टेज दोनों बात करेंगे। तो मेरे मन में कुछ दो तीन चीजें ऐसी चल रही थी जो, जिससे मैं यकीन नहीं कर रही थी इस बात पे कि जो बताया जा रहा है वो सही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के इसने पब्लिक को दिखाया है, या जैसे शुरू हुआ था ये मुद्दा, तब आप लोगों को पता है ना कहाँ से शुरू हुआ था कि भैया भाभी को हेट मिलनी चाहिए, उनके चैनल पे ऐसा कुछ करवाओ, ज़्यादा उछल रहे हैं। तो वो भैया फिर से ज़्यादा उछल रहे हैं। आप लोगों ने देखा ही है हर चीज़ में उनका जिस एटीट्यूड के साथ आके वाइफ हस्बैंड दोनों करते हैं, तो अब भी इनकी जाने मन को हेट ज़्यादा मिल रही है, भैया को कम मिल रही है। कुछ लोग हैं जो भैया को फिर भी थोड़ा बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनकी जाने मन को तो बहुत कम लोग हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ के ऐसा किया गया है उस भैया के लिए, जो भैया बार बार बोलता है कि प्रूफ दो या ऐसा होगा तो मैं करूंगा कुछ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के उसको नीचा दिखाने के लिए कि तू कह रहा है, क्योंकि देखिए ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता कि वो बात करती होगी। वो जानबूझ के अपने लिए प्रॉब्लम क्यों बढ़ाएगी? और बात करके इससे हल भी क्या होने वाला है? कोई हल तो होने वाला है ही नहीं।
दोनों का ही कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि वो बात कर रही है, लेकिन हाँ उधर की फैमिली को और बाकी जो लोग जो इस बात का वो कर रहे थे ना कि नहीं वो बात करती ही नहीं है, उन सब लोगों को सबूत देने के लिए जानबूझ के छोड़ा गया है। नहीं तो इतना तेज चालाक आदमी है कि ये कभी भी ऐसी लापरवाही तो नहीं करेगा, और ना ही सामने वाली पार्टी करेगी, क्योंकि वो भी बहुत तेज हैं, बहुत चालाक हैं, सब लोगों को पता है। एक बार नीतू दीदी ने भी बताया था कि जब ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो पूछो मत किस हद तक गुजर जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इनकी जो कल की ये जो वीडियो थी इसमें कुछ फॉल्ट हुआ है। इन्होंने जानबूझ के पब्लिक के सामने वो चीज़ें दिखाई हैं, और सामने वाली पार्टी के ऊपर तो इतना नेगेटिव असर हो रहा है फैमिली का कि वो बच्ची का भी वो सोनचिड़ी करके कुछ नाम रखा था, वो भी आजकल आप देखते होंगे उनकी जबान पे नहीं है, वो नाम तक चेंज हो गया है। वो प्यार से जो भी बुलाती थी वो तक नहीं बुलाती हैं। घर में भी वीडियो में अक्सर आप लोग देखते हैं कि बाकी के जो फैमिली मेम्बर हैं वो कम ही दिखाई देते हैं, ज़्यादातर वो दिखाई देते हैं मम्मी पापा के पास, उन्हीं के आसपास उनका सर्कल घूमता रहता है। मंदिर वंदिर जाते हैं तो भी पापा के साथ जा रही हैं, भाई भाभी का कम ही दिख रहा है। कोई भी फंक्शन क्यों ना हुआ हो उसमें पहले की तरह उतना एक्टिव, पहले की तरह वो जो उछल उछल के सब में आगे रहना, वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो प्रॉब्लम तो उसको घर पे भी फेस करनी पड़ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे टाइम पे वो अपने लिए जानबूझ के कोई और नया पंगा मोल लेगी, जानबूझ के अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाएगी कि हाँ बैल मुझे मार। तो ये जो किया गया है ये सेम वैसा ही है जैसे बाथरूम वाला कांड था जिसके बारे में हमने बात की थी, कि बाथरूम वाले कांड पे इतने दिनों से कोई बात नहीं हुई, लेकिन अभी अचानक से बात हुई। फिर ये बताया गया कि भाई किसी के पास भेजी गई हैं चीज़ें, जब प्रूफ मांगे गए, जब सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की गई तो किसी के पास कोई सबूत नहीं मिला और मैटर को ख़त्म कर दिया। तो सेम यहाँ पे ये लाइव वाला भी ऐसा ही मैटर है कि जानबूझ के इसने ऐसा बनाया है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भैया मेरे साथ बात हो रही है। अब जो उसकी तरफ की फैमिली है उसके पास तो सारी चीज़ें होंगी, व्हाट्सअप वगैरह सारी चीज़ें, हो सकता है कि उन्होंने भाई क्लोन भी बना रखा हो व्हाट्सअप का भाइयों ने कि हाँ तुम करते हो या नहीं करते हो, इंस्टा व्हाट्सअप इनका सबका दूसरे फ़ोन में भी साथ में क्लोन बना के लैपटॉप में बना के कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि वो सारी चीज़ों की जांच परख कर रहे होंगे और सिर्फ एक यही जरिया बचा होगा, तो भी वो इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो लापरवाही करेगी। वो बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि पहले वाले उसकी बेवकूफ़ियाँ उसके ऊपर इतनी भारी पड़ चुकी हैं। तो अब इस टाइम पे दोबारा से वो अपने लिए मुसीबत खड़ा बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। और प्यार तो इनका पहले पता लग ही गया था कि कितना प्यार है, कितना प्यार एक दूसरे से करते हैं। वो सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं कि प्यार व्यार कुछ भी नहीं था, बस ये अपना काम निकाल रहा था और उधर से वो अपना मतलब निकाल रही थी, और कुछ भी नहीं था। दोनों का जो कुछ भी था वो प्यार जैसा तो कुछ नहीं लगता है। इसकी तरफ से तो फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें लगती हैं कि हाँ वाकई में इसने सच्चे दिल से प्यार किया, लेकिन सामने वाले पार्टी का 1% भी नहीं लगता कि वो इससे प्यार करती थी। वो सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपने कह सकते हैं ना कि अपने मतलब से इसको यूज कर रही थी, और ऐसा कुछ भी नहीं था। तो प्यार व्यार वाला तो कुछ है ही नहीं, और मुझे नहीं लगता है कि ये भाई साहब करेंगे ऐसा कुछ भी। करेंगे तो वो बैक पैनल ही उसको रोकते, वहीं पे जाके उससे मिलते। ये जानबूझ के पब्लिक को दिखाना था कि हाँ मेरी बातें होती हैं, ये साबित करना चाहता था। जिस तरीके से पब्लिक इसको झूठा झूठा बोलती है तो ये अपने आप को सच्चा साबित करना चाहता था, इसलिए इसने ये सारी चीज़ें की हैं कि हाँ भाई ये देखो ये मेरे से बात करती है। पब्लिक को भी दिखाना चाह रहा था और तिवारी फैमिली को भी दिखाना चाह रहा था, भाई साहब को, मुझे वालों को, उसको भी दिखाना चाह रहा था कि भाई ये देखो तुम्हारी बहन अब भी मेरे से बात करती है। जब सारा पंगा शुरू हुआ था तब भी भाई को ही नीचा दिखाने के लिए सारा पंगा शुरू हुआ था, भाई को ही हेट दिलवाने के लिए जगत दीदी ने पंगा शुरू करवाया था। और अब भी घर में बहुत सारी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ रही होंगी, और इन दोनों की बातें नहीं हो पा रही हैं, इनकी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं। तो उन सारी चीज़ों में मुझे ऐसा लग रहा है, और भी बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि इसने ये झूठा कोई चीज़ किसी तरीके से करके दिखाई गई है यहाँ पे। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि नहीं वो ही थी और कोई ही नहीं था। पर मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि इतनी बड़ी लापरवाही करेंगे बात करने के लिए। कभी भी ये इस तरह की लापरवाही तो नहीं करेंगे, या फिर दोनों की ही मिली भगत होगी कि दोनों ही पब्लिक के सामने बात लाना चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि ये जो कांड अब इनका बाहर आया, जब ये रिश्ता इनका जो था ये अब जो बाहर आया है, ये दोनों ही बाहर लाना चाहते थे